Hello everyone. Today we will see how to select multiple items in React using hooks and उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है JSON डेटा है हमारे पास एंड इसके अंदर हम फ्लैट लिस्ट की मदद से हम जो है हम डेटा शो करा लेंगे जो जो हमें डेटा चाहिए। तो फ्लैट लिस्ट आ गया हमारा। देन इसके बाद से हमारा आ गया डेटा की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम जो है कि जो भी डेटा हमें शो करना है उसकी वैल्यू जेसन में जो भी हमारा डेटा उसके वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देन इसके बाद से हमारा आ गया की एक्सट्रैक्टर। देन इसके अंदर आता है हमारा आइटम टेंड्स टू आइटम डॉट आई डी। देन इसके बाद से हम रेंडर आइटम कराते हैं जिसकी हेल्प से हम जो भी हमारा डेटा शो कराना है JSX में वो हम शो करा सकते हैं। रिटर्न इसके अंदर हम व्यू एंड इसके अंदर हम देंगे टेक्स्ट। हम चेक कर लेते हैं हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, एटलीस्ट या परफेक्टली वर्क कर रहा है। देन इसके बाद हम इसमें जो हमारा जेसन डेटा है वो हमें शो करा लेते हैं। उसके लिए हमें आइटम डॉट और उसकी का नाम जो हमें डेटा शो कराना है, जैसे हमारा डेटा जेसन डेटा है ये है, इसके हमें अंदर डेटा शो कौन सा कराना है ये सब्जेक्ट वाला। तो हम इसमें हम क्या करेंगे आइटम डॉट सब्जेक्ट पुट कर देंगे एंड हमारे यहाँ पर डेटा चेंज हो गया। जो जो हमारे डेटा थे इसके अंदर जेसन के अंदर वो हमारे यहाँ पे शो कर देंगे। अब हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं, जैसे हम इसके इनलाइन स्टाइलिंग दे देंगे एंड फॉन्ट्स इसमें हम इनलाइन स्टाइलिंग में जैसे फॉन्ट्स में दे देते हैं इसका हेडिंग कलर दे देते हैं इसका ब्लैक एंड फॉन्ट वेट दे देते हैं हम इसका बोल्ड। देन ये अब सही लगा। देन इसके बाद से इसके व्यू की स्टाइलिंग कर देते हैं इक्वल्स टू हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर मार्जिन टॉप आ गया। देन इसके बाद से बीजी कलर हमारा आ गया रेड। इसके बाद हम इसकी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग इसकी हमारी अगली वैल्यू पर। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमने फ्लैट लिस्ट की मदद से हमारे जो डेटा आइटम्स थे वो हमने शो करा दिया यहाँ पे। अब हम इसका ऑन प्रेस एक टचेबल कैपेसिटी की यूज़ करेंगे, जिसमें से हम इस हर एक आइटम पे टच करके उसकी वैल्यू पे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं एंड उस फंक्शन के अंदर हम जो भी हमें चेंजेस चाहिए उसमें डिपेंड करके हम गेट कर सकते हैं। तो ऑन प्रेस के अंदर हम एक फंक्शन का नाम देंगे एंगल ऑन प्रेस। इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे आइटम, जैसे भी हम आइटम पे क्लिक करें वो हमारी वैल्यू यहाँ से पास हो जाए उसके लिए। देन उसके बाद हम एक स्टेट डिफाइन करेंगे यूज स्टेट की मदद से। तो सेट सेलेक्ट देन यूज स्टेट। इसके अंदर यूज स्टेट एंड इसके अंदर हम जो वेरिएबल पास करेंगे इनिशियली वो है डेटा इसके लिए रख देंगे हम यहाँ पे डेटा एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू डिफाइन हो गई। देन इसके बाद हम क्या करेंगे यूज स्टेट, ये सब इससे ये हमारी क्या है कि स्टेट है ये जो कि हम फंक्शन कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं एंड विद हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक से यूज स्टेट हमारे इसके अंदर आता है। ये हमारा बेसिकली क्या करता है, इसका ये होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, ये होती है हमारी अपडेटेड वैल्यू और इसमें जो हम इनिशियली डेटा पुट करेंगे वो इसकी हेल्प से हम डेटा शो करा सकते हैं। तो हमने शो कराया था यहाँ पे हमने डेटा पुट किया था तो ये डेटा शो करा था। बट अगर हम ये सेलेक्ट वाली वेरिएबल को पुट करें यहाँ पे एंड रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे कोई एरर नहीं आया एंड हमारा परफेक्टली डेटा शो हो रहा है, क्योंकि जो हमने यूज स्टेट में हमने यहाँ पे इनिशियली इस वेरिएबल को डिफाइन किया। देन इसके बाद से ये जो डेटा होता है वो हमारा इसके अंदर आएगा। आप ये देख सकते हैं
सिलेक्ट का अंदर हमारे आईडी नंबर सब्जेक्ट सिलेक्टेड बुलियन वैल्यू हमारी फॉल्स हमने पहले डिफाइन कर रखी, वो डेटा शो हो गया। अब इस वेरिएबल को अगर हमने यहाँ पे फ्लैट लिस्ट के अंदर डेटा के अंदर डाला है तो अब हमारा ये डेटा शो कर रहा है। देन अब हमने क्या करा था, एक टचेबल पे हैंडल ऑन प्रेस का एक फंक्शन बनाया था, एंड इस फंक्शन को अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो कॉन्स्ट हैंडल ऑन प्रेस एक एरो फंक्शन बनेगा हमारे यहाँ पे। देन सॉरी हमारा एक एरो फंक्शन बना, इसके अंदर हमने पैरामीटर क्या पास किया था आइटम, उस आइटम को हमने यहाँ गेट किया। एंड अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, एंड ये हमारा है हैंडल ऑन प्रेस। दैन इसके बाद से हमारा आएगा, हम इसके अंदर एक न्यू वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे न्यू आइटम के अंदर हम एक मैप मेथड यूज़ करेंगे, इस सेलेक्ट को यूज़ करके सेलेक्ट डॉट मैप, एंड इसके अंदर हम एलिमेंट डिफाइन करेंगे वैल्यू, एंड इसमें हम एक और फंक्शन बना देंगे। एंड ये हमारा वर्क करेगा। हमने ये क्यों किया, जैसे कि सबसे पहले तो ये हमने एक मैप मेथड यूज़ किया है। मैप मेथड का मतलब ये होता है कि हम किसी भी एरे ऑफ एलिमेंट के ऊपर हम लूप कर सकते हैं, एंड वो हर एक एलिमेंट के लिए सेपरेटली चलेगा। जैसे हमने ये लूप लगाया है इसके ऊपर, तो हमारा हर एक आइटम के लिए वो वर्क करेगा। देन इसके बाद से हमने जो हमारी जो वैल्यू है, वैल्यू डिफाइन कर रही है हमारी ये एक एक वैल्यू जो है हमारी है ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वैल्यू डिफाइन कर रही है। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम एक यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि अगर हमारी वैल्यू की आईडी बराबर है आइटम की आईडी से, तो हमारा रिटर्न करे क्या, हमारा वैल्यू, पहले तो वैल्यू, देन उसके बाद से जो हमारी सिलेक्टेड की प्रॉपर्टी है उसे क्या कर दें, ट्रू। तो ये हो गया हमारा, सिलेक्टेड की वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो गई। देन ये हमारा एक्टिव तो नहीं है, देन इसके बाद से हमारी सिलेक्टेड की वैल्यू, एक एरर आ रहा है, कहाँ एरर, ओके डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट, एक सेकेंड, इसमें हमने इसमें कहीं गलती करी थी, तो हैंडल ऑन प्रेस के अंदर हमने आइटम डिफाइन किया कर फंक्शन के साथ। एंड अब इसके अंदर हमने क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल बनाया न्यू आइटम, देन इसके अंदर हमने क्या करा, सेलेक्ट यूज़ किया, एंड इसके ऊपर हमने एक मैप मेथड यूज़ किया। मैप मेथड के अंदर हमने एक वैल्यू डिफाइन करी है, वैल्यू के अंदर हमने एक एरो फंक्शन बनाया। एंड हम नाउ इफ कंडीशन हमारी कि अगर हम आइटम वैल्यू डॉट आईडी अगर बराबर है हमारे आइटम डॉट आईडी के, तो हमारा रिटर्न क्या करे, वैल्यू, पहले तो हमारी वैल्यू रिटर्न करें, उसके बाद सिलेक्टेड की जो प्रॉपर्टी है उसको हमारी वैल्यू ट्रू, एल्स में बनेगा हमारा कि रिटर्न कर रहे हैं हमारी वैल्यू को। एंड देन उसके बाद से हम
यहाँ पे इसको सेट सेलेक्ट मेथड की मदद से इसको अपडेट करा देंगे, सेट सेलेक्ट, और यहाँ पे न्यू आइटम एंड यस एंड देखिए जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक हैंडल ऑन प्रेस से फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया आइटम, वो आइटम हमारे यहाँ पे आया। देन इसके बाद से हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया न्यू आइटम करके। इसके वेरिएबल के अंदर हमने एक सेलेक्ट जो हमारे यहाँ पे, जिसके अंदर हमें यहाँ पे जिसम का डेटा आ रहा था, उसके ऊपर हमने एक मैप मेथड यूज़ किया। मैप मेथड के अंदर हमने क्या करा है कि हमने जो इसकी जो वैल्यू की आईडी है, हर एक वैल्यू की जो आईडी है, अगर वैल्यू की आईडी अगर हमारे बराबर है आइटम की आईडी, वैल्यू की आईडी भी यह है सेलेक्ट के थ्रू जो आ रही है वैल्यू डॉट आईडी की, और आइटम की आईडी देखिए आप, तो जैसे ये आइटम है, हमने हैंडल ऑन प्रेस की तो मदद से हमने यहाँ पे एक आइटम पास किया, और ये सेलेक्ट डेटा भी सेम है। हमने क्या करा, कंपैरिजन करा दिया कि अगर हमारी वैल्यू की आईडी अगर हमारे बराबर है आइटम की आईडी से, और आईडी अगर हमारा जो है सेम, तो क्या करें, हमारे रिटर्न करते फर्स्ट वैल्यू, ये हमारे स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से हमने क्या करी, सारी की सारी वैल्यू जो ये है, ये वाली वैल्यू सारी रिटर्न करा दी हमने पहले तो। और इसके बाद हमने क्या करा, जो सिलेक्टेड प्रॉपर्टी है, जैसे ये है सिलेक्टेड प्रॉपर्टी है, अगर वो फॉल्स है तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, ट्रू कर दें। तो हम देखेंगे कि हम अगर किसी भी आइटम पे प्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हमारी चेंज होती है, जो हमने बुलियन में दे रखी है। तो उसके लिए चेक करने के लिए हम कंसोल लगाएंगे। कंसोल में हमने पहले कर देते हैं कि सेलेक्टेड आइटम, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे सेलेक्ट, क्योंकि सेलेक्ट के अंदर ही हमारा डेटा आ रहा है जो भी हम करेंगे। क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ से हमने सेलेक्ट के ऊपर हमने लूप लगाया है मैप मेथड की मदद से, एंड सारा डेटा जो भी जिस पे हम चेंजेस करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू ट्रू होगी, वो आइटम की वैल्यू हमारी न्यू आइटम में जाएगी, और न्यू आइटम हमने कहाँ पुट कर दिया है, सेट सेलेक्टेड में अपडेट करा दिया है। और आपको पहले बताया था कि मतलब सेट सेलेक्टेड में जो भी किसी भी डेटा को हम अपडेट कराने के लिए यूज़ करते हैं, एंड वो अपडेटेड वैल्यू हमारी सेट सेलेक्टेड में बाहर जाने के बाद सेलेक्ट के अंदर आ जाती है, और हमारा जो है डेटा अपडेट हो जाता है। तो हम चेक करेंगे कि हमने जैसे सिलेक्टेड में आइटम यहाँ पे हमारा सेव करते हैं। अब हम अपने कंसोल में यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा ये आइटम अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा। तो अब देखिए जैसे कि अभी हमारी प्रेस ऑन प्रेस करते हैं, तो हमने क्या करा, पहले आइटम पर प्रेस किया, मैथ वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। हमने सेकंड पे प्रेस किया, इंग्लिश सेकंड पे ट्रू हो गई। और थर्ड पे आप देखेंगे, थर्ड पे हमारी क्या है, वैल्यू फॉल्स है। एंड फोर्थ पे क्या है, हमारी सेलेक्टेड की वैल्यू फॉल्स है। फोर्थ आईडी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एंड देन बायोलॉजी की भी आपको फिफ्थ आईडी फॉल्स है, सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी आइटम को जैसे हमने यहाँ पे ट्रू सेलेक्टेड की वैल्यू ट्रू थी, अब हमने सॉरी फॉल्स थी, उसको हमने यहाँ पे इस फंक्शन की मदद से ट्रू करा दी। जिस भी आइटम पे हम प्रेस करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। बट इसमें एक ये इशू है कि हम इसको अब फॉल्स नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस पर अगेन प्रेस करेंगे तो भी हमारी ये वैल्यू ट्रू ही रहेगी, ना कि फॉल्स हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, उसके लिए हमें थोड़ा कोड में चेंजेस करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं कैसे होगा। देन उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस जहाँ पे हमने सिलेक्टेड की प्रॉपर्टी ट्रू करी है तो उसमें लिटिल बिट चेंजेस करना है। हम यहाँ पे कर सकते हैं आइटम डॉट सेलेक्टेड, सॉरी वैल्यू डॉट सेलेक्टेड, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं नॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हमारे सिलेक्टेड एक ऑब्जेक्ट था, ये हमारी ये सिलेक्टेड है, सॉरी ये सिलेक्टेड ही हमारा है कि इसके अंदर हमारी क्या है, वैल्यू डॉट सेलेक्टेड की वैल्यू क्या आई है। आप देखेंगे वैल्यू डॉट सेलेक्टेड की वैल्यू हमारी फॉल्स। अगर हमारी वैल्यू डॉट सेलेक्टेड की वैल्यू फॉल्स है, जब हम उस पर प्रेस करेंगे, हमने किसी भी आइटम पर प्रेस किया, फर्स्ट पे प्रेस किया, वैल्यू डॉट सेलेक्टेड की वैल्यू क्या आई, फॉल्स। हाँ पहले फॉल्स थी,
आई फॉल्स एंड इसके आगे हमने लगाया नॉट, तो वो हो गई हमारी ट्रू। अगर हम चेक करें तो आप देखेंगे कि एंड हमने अभी मैथ पे क्लिक किया था, तो ये हमारे सिलेक्टेड की वैल्यू क्या होगी, ट्रू। ये आप देखें सिलेक्टेड की वैल्यू होगी हमारी ट्रू। देन उसी की तरह अगर हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो इंग्लिश की वैल्यू होगी हमारी ट्रू, ठीक है। एंड अब अगर हम नेक्स्ट मैथ पे अगर हम दोबारा ऑन प्रेस करते हैं तो एक सेकेंड अपडेट, देन ये देखिए अब हम अगेन चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारी सारी वैल्यूज़ फॉल्स है हमारी, जैसे हमने डिपेंड किया था। अब हमने पहले मैथ पे क्लिक किया तो हमारी मैथ की वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो गई। अब अगर हम दोबारा मैथ पे क्लिक करेंगे तो हमारी दोबारा मैथ की वैल्यू ट्रू ही है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। सिलेक्टेड, ओ सॉरी, सेव ही नहीं की है, फाइल सेव नहीं करी है, ओके। हमने ये फाइल सेव करी। देन अब हम चेक करते हैं, हमने पहले क्लिक किया मैथ पे, मैथ की वैल्यू है हमारी, पहले हमने ट्रू कर रखी थी ना, सिलेक्टेड की वैल्यू ट्रू थी तो फॉल्स हो गई। दोबारा हम क्लिक करते हैं तो दोबारा हमने क्या हो गई, फॉल्स थी, ट्रू हो गई। तो हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो इंग्लिश की वैल्यू हमारी ट्रू हो गई। दोबारा इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे इंग्लिश की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली हमने सारा मेन वर्क हमने कर लिया है। अब हमें लिटिल बिट जेएसएक्स में चेंज करना है और उसमें से हम जैसे हमें बैकग्राउंड चेंज करना है किसी भी आइटम का, या किसी भी आइटम को हमें सेट करना है, यूज़ करना है डिफरेंटली, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जैसे अब सपोज हमें इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे, तो उसके लिए हम कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, हमें यहाँ पे क्या डिपेंड होना है, इफ़ मतलब आइटम नॉट सिलेक्टेड अगर हमारा है ट्रू तो हमें शो करे कलर ग्रीन, एल्स में अदरवाइज हमें शो करे रेड। तो देखिए हमने हमारा क्या एक पहला आइटम हमारा सिलेक्ट किया तो उसका हमारा कलर हो गया ग्रीन, और जो हमारे अनसिलेक्टेड है इनकी वैल्यू हमारी क्या है, फॉल्स है, तो क्या होगा, हमारा क्या हो गया, रेड। तो हम जिस भी आइटम पे क्लिक करेंगे मल्टीपल आइटम इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड और हम डिसलेक्ट भी कर सकते हैं एंड ओके। होप सो यू अंडरस्टैंड द वीडियो है, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।